धनु राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, इस समय आपको चाहिए कि अपने जीवन में कुछ समय अपनी पसंद के कामों में भी बिताएं। इससे आपको मन की शांति मिलेगी। मेरे दोस्तों, समय ऐसा है, इस समय आपको किसी भी बात पर अड़े रहना या जिद करना ठीक नहीं। अपने व्यवहार में थोड़ा लचीलापन रखें। दूसरों के मामले में दखल देने से रिश्ते खराब हो सकते हैं। प्रयास करें कि किसी के मामले में दखल अंदाजी ना करें, बिना मांगे सलाह ना दें तो अच्छा होगा। दोस्तों, धन कमाने के नए रास्ते खुलेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, लेकिन वही योजना की मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयास करने पड़ेंगे, कर्म करने पड़ेंगे। तभी जाकर फिर लंबे समय से चली आ रही कोई परेशानी खत्म होगी और फिर उससे मन को शांति मिलेगी और फिर घर की व्यवस्था ठीक होती चली जाएगी और आपके लिए के सारे फैसले कामयाब रहेंगे। दोस्तों, मशीनरी और तेल से जुड़े काम में कुछ फायदा होता नजर आ रहा है, इसलिए आप अपना पूरा ध्यान अपने काम पर लगाएं। लेकिन बार बार आपकी राशि में यह बताया जा रहा है कि हर काम के कागज पूरे और सही रखें। किसी तरह की जांच हो सकती है, ये आपने सोचकर आगे बढ़ना। इस समय कोशिश करने पर आपके चाहे हुए काम मन मुताबिक तरीके से पूरे हो सकते हैं। नई और अच्छी बातें जानने में आपकी रुचि बनी रहेगी। सामाजिक और पारिवारिक कामों को भी आप अच्छे से निभा लेंगे। दोस्तों, त्योहारों का समय है। इस समय आपने करना क्या है? एक काम आपने जरूर सावधानी पूर्वक करना है कि दिखावे के लिए कर्ज लेने से आपको बचना है, क्योंकि दिखावे के लिए लिया गया कर्ज फिर उसे चुकाना मुश्किल हो जाता है। घर में कुछ अव्यवस्था रह सकती हैं, इसलिए उन पर ध्यान देना जरूरी है। कुछ समय से चल रही परेशानियां थोड़ी सी राहत मिल सकती है। प्रयास रहे, आप कोशिश करें, घर का माहौल व्यवस्थित रहेगा। किसी सामाजिक को धार्मिक कार्यक्रम में जाने से लोगों से मिलना जुलना बढ़ेगा, लेकिन आपको फजूल की बातों में अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। इस बात का आपने ध्यान जरूर रखना है। पार्टनरशिप करने की सोच रहे हैं तो अभी रुक जाएं। नवंबर के बाद ही कुछ डिसीजन ले तो ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, आपकी कोशिशों से, मेहनत से, कर्मों से ज़्यादातर काम योजना के मुताबिक पूरे होते चले जाएंगे। अपनों का साथ और समय का अनुकूल होना आपके आत्मविश्वास को और बढ़ाएगा। कुछ समय धार्मिक कामों में बिताने से मन को शांति मिलेगी। इस समय आपकी लापरवाही के कारण पैसों के लेन देन में कुछ गड़बड़ हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा सजगता के साथ आपको अपने सभी काम करने की जरूरत है। दोस्तों,
गलत लोगों से दूर रहें। महिलाएं खासकर अपने सम्मान का ध्यान रखें। सिर्फ गुस्से पर काबू रखना जरूरी है। काम में किसी भी बाहरी व्यक्ति से बात करते समय बहुत ज़्यादा धैर्य और शांति बनाए रखने की जरूरत है। जल्दबाजी में लिए गए फैसले गलत हो सकते हैं, इसलिए कोई भी फैसला आप जल्दबाजी में ना लें। सोच विचार कर बुद्धि विवेक के साथ सभी फैसले लेने की जरूरत है। अपने पैसे को योजना के मुताबिक ना रखने की वजह से भी आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। बेहतर होगा कि किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर लें। खर्चे ज़्यादा रहेंगे, लेकिन साथ ही पैसे कमाने के रास्ते भी खुल सकते हैं, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस समय आप अपने काम की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने की कोशिश करें। काम से जुड़ी गतिविधियां थोड़ी सी धीमी रहेंगी, लेकिन आपके प्रयास से उनको गति मिल सकती है। तो प्रयास आपका पॉजिटिव रहना चाहिए। इस समय आपकी कोई बड़ी चिंता दूर होने से मन को शांति मिलेगी। अच्छी और ज्ञानवर्धक किताबें पढ़ने से आपकी सोच में कुछ बदलाव आएगा। काम के मामले में किसी पर भी ज़्यादा भरोसा न करें। कोई आपके साथ धोखा कर सकता है, इसलिए सजग होकर चलें। हर किसी पर विश्वास ना करें। आपका मैनेजमेंट और कर्मचारियों के साथ अच्छा तालमेल उत्पादन को और बढ़ाएगा। अगर कोई समय कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसका फैसला हो सकता है आपके पक्ष में होने की उम्मीद लगाई जा सकती है, इसलिए अपने पक्ष को मजबूत रखें। किसी रिश्तेदार या दोस्त के साथ चल रही गलतफहमी दूर होगी और रिश्तों में फिर से मिठास आएगी। काम के क्षेत्र में आपकी व्यवस्था और बढ़ सकती है। मेहनत के अच्छे नतीजे मिलने का समय आ गया है, लेकिन तनाव और दबाव अपने पर बनाकर कोई भी काम ना करें। दिन भर मेहनत करें, लेकिन सोच समझ कर ही कोई बड़ा फैसला ले जो आपके भविष्य में नए रास्ते भी खोलेगा। तनाव से दूर रहे, वरना इसका असर आपकी काम करने की क्षमता पर पड़ेगा। ध्यान रखें कि थोड़ी सी गलतफहमी की वजह से करीबी दोस्तों या भाई बहनों के साथ संबंध खराब ना कर बैठें। काम के क्षेत्र में कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कोई परेशानी आपको नहीं आने वाली है। दूसरों की मदद करने से आपको खुशी मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ अपनी आर्थिक सुरक्षा का भी आपने ध्यान रखना है। मदद कीजिए, लेकिन अपनी जेब को देखकर। आपके कुछ करीबी दोस्त या आपके कार्यक्षेत्र में कुछ कर्मचारी आपके कामों में रुकावट डाल सकते हैं, इसलिए आप थोड़ा सा सावधानी बरतें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। धनुराशि के दोस्तों, अपनी बेवजह की जो परेशानियां हैं उनमें आप मत उलझो। बेवजह की चीज़ों पर ध्यान ज़्यादा ना दो। आप अक्सर उन बातों को लेकर परेशान रहते हैं जिनका कोई हल आपके हाथ में नहीं होता। जब तक मन में बेवजह की उलझनें रहेंगी, तब तक चैन की नींद आपसे दूर ही रहेगी। बदलाव
इंतज़ार कहने से नहीं, आज कुछ नया करने से आएगा। हमेशा दूसरों की परवाह करते रहने से खुद की ज़िंदगी जीने का समय नहीं बचता। कुछ चीज़ें सोचने से नहीं, जीने से समझ आती हैं। अगर आप हर चीज़ों को सही होने के इंतज़ार में रहोगे तो पूरी ज़िंदगी इंतज़ार में ही बीत जाएगी। अपेक्षाएं ही दुखों का मूल कारण है। जब हम दूसरों से कुछ पाने की आशा करते हैं और वह पूरी नहीं होती तो वह व्यतीत हो जाता है। सच सुख उसी को मिलता है जो स्वयं से संतुष्ट रहता है। तो दोस्तों, अपनी प्रसन्नता के कारण किसी पर निर्भर नहीं करता और किसी पर निर्भर नहीं करना आपने। जब सूरज बिना किसी अपेक्षा किए प्रकाश देता है, हमें भी अपने जीवन को ऐसा ही बनाना चाहिए। जो मनुष्य इंसान से जितनी कम अपेक्षाएं रखता है वह उतना ही सुखी हो जाता है। अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में युद्ध से पहले प्रशांत थे, अशांत थे। उनके मन में भ्रम था, भय था, मोह था। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें यह समझाया कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है और सच्ची शांति कैसे होती है, तब अर्जुन ने अपनी मन स्थिति को स्वीकार किया और अपने भीतर के भय से मुक्त होकर निर्णय लिया। दोस्तों, अर्जुन के साथ तो साक्षात श्री कृष्ण थे, तब वह प्रशांत अशांत था। लेकिन हमारे पास कृष्ण का केवल नाम का ही सहारा है। तो आप खुद ही सोच लो कि हमें ऐसे हालातों में क्या करना चाहिए। दोस्तों, अपनी समस्याओं को पहचानें, लेकिन अपनी ऊर्जा को समाधान में लगाएं, रोने धोने में नहीं। मन में बेवजह के विचार ना पालें, बल्कि समाधान की तरफ कदम बढ़ाने चाहिए। अधिक सोचने से छोटी समस्या बड़ी हो जाती है। विचारों का बोझ जितना ज़्यादा बढ़ाओगे, मन की स्थिरता उतनी ही कम होती चली जाएगी। जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उसके लिए बार बार विचार करना हमारी आत्म शक्ति को कमजोर करता है। साहस के साथ आगे बढ़ना ही जीवन है। भय और असुरक्षा का भाव हमें वही रोक देता है जहां से शायद रास्ता निकल सकता था। खुद पर भरोसा रखें, रास्ता जरूर मिलेगा। मन अगर उलझनों में फंसा रहेगा तो आपका आनंद खो देगा। खुशहाल जीवन जीने के लिए यह बहुत जरूरी है कि बेवजह की बातों को अपने सर पर बोझ ना बनने दिया जाए। अपने मन को बोझ से मुक्त कीजिए ताकि जीवन की राह स्पष्ट नजर आए, स्पष्ट हो सके। मन में विश्वास के दीप जलाइए। दीपावली आ रही है, घर में मिट्टी के दिए तो जलाएंगे, लेकिन साथ साथ मन में विश्वास के दिए जरूर जलाएं। डर और अनिश्चितता खुद ही भाग जाएगी। डरने से नहीं, चलने से रास्ते मिलेंगे। डरने से नहीं, चलने से रास्ते मिलेंगे। ठहरने से नहीं, चलने से रास्ते बनते हैं।
अपने विचारों को इतना ना भटकाइए कि आज भी आपसे हाथों से छूट जाए। हम हमेशा नहीं सोचते हैं कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा हम तब खुश रहेंगे। दोस्तों, जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ तो अधूरा रहेगा, इसलिए जीवन में हमेशा खुश रहना चाहिए। खुश होने के हालात, इसे अपनी आदत बना लेना चाहिए। कभी कभी कुछ सवालों को वक्त के हवाले कर देना चाहिए। दोस्तों, आपके जीवन में इस समय जो भी घट रहा है, हो रहा है, बीत रहा है, गुजर रहा है, उसकी जिम्मेदारी लेना सीखें। सफलता तब आपके हिस्से आती है जब आप खुद पहल करते हैं और उस पर डटे रहते हैं। जोश, उत्साह, उमंग के साथ जीना शुरू करें। आपका हर दिन आभार की भावना के साथ जिएं, धन्यवाद की भावना से जिएं। दोस्तों, सभी सफल लोग जैसे सीखते हैं कि सफलता निराशा के उस पार छिपी होती है। सफलता की कीमत के बारे में एक दिलचस्प बात है, इसे पूरी तरह एडवांस में चुकाना पड़ता है। हर कोई सफल होना चाहता है, हर कोई स्वस्थ होना चाहता है, हर कोई खुश होना चाहता है, हर कोई पतला होना चाहता है, हर कोई अमीर होना चाहता है, लेकिन ज़्यादातर लोग इस चीज़ को चुकाने के लिए तैयार नहीं होते। जब आप खुद पर टफ रहेंगे तो ज़िंदगी आपके लिए कहीं आसान हो जाएगी। ज़िंदगी के खेल में अगर आप चाहते हैं कि कुछ पाएं तो इससे पहले आपको कुछ ना कुछ दांव पर लगाना होगा। असफलता के कपड़े पहनकर सफलता की सीढ़ियां चढ़ना बहुत मुश्किल काम है। सफलता कुछ सरल आदतों का नाम है जो रोजाना निभाई जाती है। तो धनुराशि के दोस्तों, आपके दर्द के नीचे एक सबक है जो आपको सीखना चाहिए। गम के नीचे उम्मीद है जिसे आपने कभी भी उस उम्मीद से मुंह नहीं मोड़ना। और आपके संघर्ष के नीचे साहस छिपा है, वो साहस ही आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाएगा। एक छोटा सा प्रसंग है दोस्तों, कहानी कह लीजिए, प्रसंग कह लीजिए, सीख कह लीजिए, आप अपनी भाषा में जो कहना चाहें कह लीजिए। एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। वह मूर्ति ऐसी बना देता था कि पत्थर की मूर्ति भी ऐसे लगती थी कि अभी बोल पड़ेगी, बस बोलने ही वाली है। उस मूर्तिकार का नाम दूर दूर तक था, उसकी प्रशंसा दूर दूर तक होती थी। एक दिन गांव के सेठ ने उस मूर्तिकार से कहा कि मुझे 2 मूर्ति चाहिए, मुझे मंदिर में लगवानी है। एक तो राम जी की मूर्ति, राम जी की मूर्ति में से राम जी के गुण नजर आने चाहिए, और वैसे ही सरल, वैसे ही शांत और वैसे ही सुंदर। और रावण की मूर्ति में वो सभी गुण अवगुण झलकने चाहिए जैसे रावण था। मूर्तिकार ने कहा, मैं ऐसी मूर्तियां बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, जैसी आप चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसे 2 व्यक्ति चाहिए जिसमें से आप राम और रावण जैसी छवि देखते हो। मुझे ऐसे 2 व्यक्ति आपको देने होंगे। आपको बस एक बार दिखाना, उस व्यक्ति को मुझे दिखा देना कि ऐसा राम चाहिए, ऐसा रावण चाहिए, तो मैं फिर बना दूँ। दिखाने पड़ेंगे आपको वो व्यक्ति। मैं वैसे ही जिंदा दिखने वाली मूर्ति बना दूंगा। अब सेठ जी एक बहुत मासूम सा सरल व्यक्ति लेकर
मूर्तिकार के पास आए कि मुझे राम के रूप में ऐसी मूर्ति चाहिए। मूर्तिकार ने उस जुग को देखकर राम जी की मूर्ति बनानी शुरू की। थोड़े ही दिनों में राम जी की बहुत सुंदर मूर्ति बना दी। मूर्ति वाकई में ही बहुत सुंदर बनी थी। अब रावण की मूर्ति बनाने की बारी थी, लेकिन बहुत प्रयत्न यत्न करने के बाद भी उस व्यक्ति को, सेठ को, रावण जैसा करूप व्यक्ति नहीं मिला। बहुत ढूंढा मगर ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो रावण के हिसाब से फिट बैठे। 5-7 साल बाद सेठ उस मूर्तिकार को जेल में ले गया कि वहाँ रावण जैसा क्रूर व्यक्ति मिल जाएगा जेल में। वो दोनों जेल में गए। वहाँ जेल में एक अपराधी को देखकर सेठ ने कहा कि रावण की मूर्ति के लिए ठीक रहेगा। वो बहुत खतरनाक अपराधी था। मूर्तिकार ने मूर्ति बना दी वैसे ही जैसे सेठ ने दिखाया था। खतरनाक अपराधी जेल में। रावण की मूर्ति वाकई में ही रावण की तरह क्रूर बनी थी। चेहरे पे गुस्सा, बड़ी बड़ी मूछें, आंखें तनी हुई गुस्से में। सभी ने तारीफ की। जेल में फांसी की सजा से पहले उस युवक ने अपनी आखिरी इच्छा में कहा कि मुझे उस मूर्तिकार की मूर्ति को देखना चाहता हूं। मेरी ये आखिरी इच्छा पूरी करनी चाहिए आपको। जेल के अधिकारी उसे मूर्ति दिखाने के लिए वहां गए मंदिर में। मूर्ति देखने के बाद वह अपराधी जोर जोर से रोने लगा। मूर्तिकार ने उसके रोने का कारण पूछा तो उसने बताया कि मैं वही युवक हूँ, मैं वही व्यक्ति हूँ जिसे आपने राम के लिए चुना था। दोनों मूर्तियों में मैं ही हूँ। राम भी मैं हूँ और रावण भी मैं ही हूँ। मेरे गलत कामों ने मुझे रावण बना दिया। तो दोस्तों, दीपावली आ रही है, रामलीला ख़त्म हो गई, दशहरा चला गया, लेकिन ये प्रसंग मुझे अच्छा लगा, मैंने आपको सुना दिया कि हर आदमी में राम और रावण छिपे हुए हैं। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप समाज में अपना कौन सा चेहरा लेकर जाएंगे। दोस्तों, हर बीतता हुआ दिन हमें यह महसूस करवाता है कि जीवन में जिन लोगों के और जिन चीज़ों के पीछे हम भागते रहते हैं, यकीनन वो उतनी ज़रूरी नहीं जितना हम उन्हें मान बैठे हैं। अगर जीवन में भागना ही है तो अपनी ही तरफ दौड़ लगाओ, क्योंकि अगर किसी दूसरे की तरफ भागे तो बाद में पछताना ही पड़ेगा। यह तय है, क्योंकि यह चतुर्युग चल रहा है। चतुर्युग, कलयुग और उसका दूसरा नाम चतुर्युग। जिस प्रकार अंधे को जब दिखने लगता है तो वह सबसे पहले उसी लाठी को फेंक देता है जिसने उसे जीवन भर चलने में सहारा दिया। ठीक उसी प्रकार जब किसी इंसान को उजाला दिखाई देने लगता है तब वह उन लोगों को भूल जाता है जो अंधेरे में उसके साथ चले थे, सहारा बने थे। दोस्तों, लोग बदल जाते हैं, बीच राह में छोड़ जाते हैं। जिन पर हो भरोसा सबसे ज़्यादा तोड़ जाते हैं। आखिर अकेले ही चलना पड़ता है, क्योंकि लोगों के द्वारा किए वादे खुद ही तोड़ जाते हैं। दोस्तों, सुख में सब साथ चलें, दुख में चले ना कोई। इस मतलबी दुनिया में कोई किसी का ना होए। वक्त के साथ अक्सर लोग भी बदल ही जाते हैं। हमें लगता है कि उनके दिल में हमारे लिए जगह है, पर वो हमारा भ्रम होता है। इसलिए परवाह उनकी कीजिए
जिनका विश्वास आप पर तब भी बना रहे जब आपका वक्त खराब हो। दोस्तों, जो आपकी कद्र करे आप भी उसकी कद्र करो, और जो आपकी अहमियत को समझे बस उसी से बात करो, क्योंकि हद से ज़्यादा इज्जत देने पर अपनी इज्जत की ही नीलामी हो जाती है। जिन लोगों ने तुम्हारे अपने कठिन समय में ठहरे होने की कदर नहीं की, उनका तुम्हारे जीवन से चले जाना ही सही है। दोस्तों, हर ख्वाहिश, हर अरमान, हर ख्वाब पूरे कहाँ होते हैं? जो हमारे लिए ज़रूरी है, हम उनके लिए ज़रूरी कहाँ होते हैं? याद रखना, हर किसी की ज़िंदगी में एक वफादार इंसान ज़रूर आता है। अब ये आपने तय करना है कि उसके साथ चलना है या धर धर भटकना है। दोस्तों, चाहे ज़माना कुछ भी कहे, कहने दो, लेकिन उन लोगों का साथ ज़रूर दो जिनका वक्त ख़राब है, और उन लोगों का साथ छोड़ दो जिनकी नीयत ख़राब है। कुछ कर दिखाने की दौड़ में एक दिन सब कुछ बदल जाता है। कोई अपना ही पीछे तो कोई आगे निकल जाता है। हम कितनी दूर से चल के आए हैं आराम की तलाश में, कितना कुछ गवाया है हमने कुछ पाने की आस में। आजकल वक्त नहीं मिलता फिजूल की मुलाकातों के लिए। जब चलना शुरू किया था तो नहीं सोचा था साथ कौन चलेगा। अब अकेले तो हम सभी हैं, पर ये कहने की शुरुआत कौन करेगा? कितनी बार तुमने अपना दिल दुखाया है? तुम क्या जीतने निकले थे जिसने तुम्हें इतनी दफ़ा रुलाया है? दोस्तों, जो भविष्य का भय नहीं रखता, जो भविष्य का भय नहीं रखता, वही वर्तमान का आनंद ले सकता है। चिंता करने का अर्थ है अस्तित्व से भी अपने को समझदार समझना, उस विराट से भी अपने आप को समझना। अत्यधिक सोचना एक नकारात्मक कला है। ये उन समस्याओं का भी निर्माण कर देती है जो वास्तविकता में भी है ही नहीं। उम्मीदों से भरे एक नई दिन में आपका स्वागत है। आपका दिन मंगलमय हो। आज मंगलवार है। आपका दिन मंगलमय हो। यह हर दिन प्रकृति हमें कहती है, हमें इसे सुनना और महसूस करना चाहिए। दोस्तों, ज़िंदगी में सब कुछ छोड़ देना, लेकिन मुस्कुराना और उम्मीद कभी मत छोड़ना। अगर आप कर्म पर विश्वास और भगवान पर श्रद्धा रखोगे तो समय कितना भी बुरा क्यों ना हो, रास्ता अवश्य मिल जाएगा। दीपक बोलता नहीं है, प्रकाश ही उसका परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ ना बोलो, अच्छे कर्म करो, वही आपका परिचय देंगे। दोस्तों, हमारी तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपको शांति, शक्ति, संपत्ति, स्वरूप, संयम, सादगी, सफलता, समृद्धि, संस्कार, स्वास्थ्य, सम्मान, सरस्वती, स्नेह के साथ साथ ढेरों खुशियाँ मिलें। ईश्वर के आशीर्वाद से ये सभी फूल आपके जीवन में हमेशा खिलते रहें। श्री राधे श्याम मंदिर परिवार की तरफ से ये हमारी शुभकामनाएं हैं, और हमारी भगवान के आगे अरदास है आपके लिए कि आपको इन सब चीज़ों से नवाजा जाए। दोस्तों, जब आप सुबह आँख खोलो तो सबसे पहले खुद से एक सवाल पूछा करो, क्या मैं आज कल से थोड़ा बेहतर बन सकता हूँ? बस यही एक सवाल ईमानदारी के साथ आप हर दिन अपने भीतर जगा लो तो जीवन धीरे धीरे बदलने लगेगा।
समस्या ये नहीं है कि इंसान में क्षमता नहीं है, समस्या ये है कि आपने खुद को स्थिर मान लिया है। आप सोचते हैं मैं ऐसा ही हूँ, मुझसे बस इतना ही होगा। वहीं से बस ठहराव शुरू हो जाता है। दोस्तों, ठहराव ही मौत है। हर दिन को आप एक अवसर की तरह देखो। कल की गलती आज दोहराने की गलतियां ना करो, दोहराने की जरूरत नहीं है। कल जहां आप गुस्से में टूट गए थे, आज वही मुस्कान से टिक सकते हो। कल जहां आप गुस्से में टूट गए थे, आज वही मुस्कान से टिक सकते हो। कल जहां आप दूसरों को दोष दे रहे थे, आज वहां आप खुद को देखने की कोशिश करो। यही आत्मविश्वास की बात शुरू होती है। दोस्तों देखो, लोग बड़ी बड़ी बातों में उलझे रहते हैं। सफलता, पैसा, मान सम्मान, प्रसिद्धि, इन सब की नींव एक ही चीज पर टिकी होती है। अगर तुम खुद ही कमजोर हो, बिखरे हो, अधूरे हो, तो आप जो कुछ भी बनाओगे वो भी वैसा ही अधूरा होगा। इसलिए पहले खुद को संवारो। हर दिन थोड़ा थोड़ा, एक कदम, एक प्रयास, बेहतर बनना। दोस्तों, बेहतर बनना कोई प्रतियोगिता नहीं, ये किसी से आगे निकल जाने की दौड़ नहीं। ये तो बस अपने भीतर लौटने की एक यात्रा है। यहाँ आप धीरे धीरे अपने आप को पहचानते हो, जो अब तक आपके भीतर सोया हुआ था। वो शक्ति, वो प्रेम, वो प्रकाश, वो सब तुम्हारे भीतर हैं। बस आपने उसकी तरफ देखा नहीं, क्योंकि आप बाहर ही देखते रहे। तुलना में, प्रतिस्पर्धा में, असंतोष में आपको अब समझना होगा कि बदलाव बाहर से नहीं आता, बदलाव भीतर से जन्म लेता है। जब आप अपने विचार बदलते हो, अपने नज़रिए को बदलते हो, तभी आपका संसार बदलता है। अगर आप आज भी वही सोचते रहोगे जो कल तक सोचते आए हो, तो फिर आपका जीवन वही रहेगा जो कल तक था। नया अनुभव तभी आता है जब सोच नहीं हो, और सोच नहीं तभी बन जा पाती है जब व्यक्ति जागरूक अवस्था में आ जाता है, सजगता में रहता हो। हर सुबह उठें, कुछ मिनट अपने लिए रखो। कोई फ़ोन, कोई टीवी नहीं, कोई अखबार नहीं, कोई बात नहीं, बस थोड़ी देर अपने साथ बैठो, सिर्फ अपने साथ। मोबाइल को त्याग दो कुछ घंटों के लिए। गहरी गहरी सांसें लो और महसूस करो कि आप जीवित हो। यही जीवन का पहला आधार है। फिर खुद से कहो, बात करो कि आज मुझे थोड़ा कल से बेहतर बनने की ज़रूरत है। थोड़ा और धैर्यवान, थोड़ा और प्रेम से भरा, थोड़ा और सच्चा। याद रखो, सुधार का मतलब परिपूर्ण बनना नहीं। परिपूर्णता तो सिर्फ एक भ्रम है। कोई भी इंसान कभी भी पूर्ण नहीं होता, ना मैं, ना आप, और ना ही इस जगत में कोई भी, ना ही ईश्वर का कोई अवतार। लेकिन हर इंसान में ये शक्ति है कि वह कल से थोड़ा बेहतर हो सकता है। बस इतनी सी ईमानदारी चाहिए। कभी कभी आप गिर भी पड़ो तो याद रखो, गिरना बुरा नहीं है। गिरना इस बात का परिणाम है कि आप चल रहे हो, दौड़ रहे हो, जिंदा हो, जीवित हो। जो नहीं गिरते वे बैठे हुए हैं, उनका जीवन ठहर गया है। तो अगर आप रास्ते में ठोकर खाते हो तो आप मुस्कुराओ, इसका मतलब है कि आप सफ़र में हो। कई बार आप महसूस करोगे कि कुछ नहीं बदल रहा, कि सब ऐसा ही है। पर समझो, बदलाव हमेशा पहले भीतर होता है, फिर बाहर दिखता है। जैसे बीज धरती के नीचे पहले फूटता है, धीरे धीरे अंकुर बनता है,
फिर एक दिन बाहर आता है। वैसे ही आपका विकास भी भीतर ही भीतर होता है। आपको अपने अंदर धैर्य जगाना होगा। आज जो बीज आपने बोया है वो कल पेड़ बनेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। पर ये याद रखो कि पेड़ बनने में समय लगता है। आज आप थोड़ा बेहतर बने, कल वो थोड़ा मिलकर बहुत बन जाएगा। हर दिन थोड़ा सुधार, हर दिन थोड़ा विस्तार, यही आत्मा की यात्रा है। लोग पूछते हैं कैसे बेहतर बने। दोस्तों, बेहतर बनने के लिए बस जागना होगा। बस जागो, हर क्षण जागरूक रहो कि आप क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या करना चाहते हो। अधिकांश लोगों तो सोए हुए जीवन जीते हैं। वे सिर्फ प्रतिक्रिया देते हैं, विचार नहीं करते। वे दूसरों की बातों में संचार लिए होते हैं। जब तुम जागते हो तो हर पल तुम्हारे हाथ में होता है। तब आप अपने हर क्षण को सुधार सकते हो। अगर तुम्हें कोई अपमानित करे तो तुम अपनी पुरानी प्रतिक्रिया दो। गुस्सा, टकराव, प्रतिशोध। अगर तुम जागे हो तो तुम ठहर सकते हो। दोस्तों, प्रार्थनाएं आपकी आदत बन चाहिए, ना कि केवल मुश्किल वक्त का सहारा। अपनी प्रार्थनाओं को अपनी आदत बना लेना ही आपके लिए ठीक रहेगा। हर बात के लिए आप सोच सकते हैं कि मुझे प्रतिक्रिया देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। क्या इस क्षण मैं थोड़ा बड़ा नहीं हो सकता? यदि आपको थोड़ा बेहतर बनना है, बेहतर बनना भीतर की क्रांति है। यह बाहर की लड़ाई नहीं, ये तो भीतर की नई नई ऊर्जा का जन्म है। जब आप खुद को सुधारते हो तो आप अपने आसपास के संसार को भी सुधार देते हो, क्योंकि आप अपने आसपास वही ऊर्जा फैलाते हो जो आपके भीतर से उठ रही है, जागृत हो रही है। अगर आपके भीतर प्रेम है तो आपको संसार भी प्रेममयी दिखाई देगा। अगर आपके भीतर अशांति है तो आपको हर चीज़ में खटास लगेगी। तो दोस्तों, अब सवाल ये नहीं कि दुनिया कैसी है, सवाल ये है कि आप कैसे हो। इसलिए हर दिन अपने भीतर झांको और देखो कि आज मैं कुछ बेहतर हूँ, मैं अधिक शांत हूँ। क्या मैं थोड़ा सा प्रतिक्रिया दे रहा हूँ? क्या मैं थोड़ा अधिक सुन पा रहा हूँ? क्या मैं थोड़ा अधिक प्रेम कर पा रहा हूँ? अगर हाँ, तो यह विकास है, यही परिवर्तन है। कभी कभी थोड़ा ही बहुत होता है, क्योंकि यह थोड़ा थोड़ा जोड़कर जीवन को बदल देता है। आज एक बूंद, कल दूसरी, और धीरे धीरे यही बूंद एक दिन समुंदर बन जाती है। और जब तक पीछे मुड़कर देखते हो, पाते हो कि आप अब वही इंसान नहीं रहे जो कभी थे। आप भीतर से बदल चुके हो। आपकी आंखों की चमक, आपके स्वर की मिठास, आपके व्यवहार की शांति, सब कुछ बदल चुकी है। दोस्तों, ये बदलाव किसी चमत्कार से नहीं आता, ये तो तुम्हारे हर दिन के छोटे छोटे प्रयासों का फल है। इसलिए दोस्तों, जीवन को जल्दी मत करो, जीवन में जल्दी मत करो, धीरे धीरे चलो, पर सजग चलो। हर दिन बस थोड़ा थोड़ा बेहतर बनते जाओ। यही सच्चा ध्यान और ज्ञान है, और यही सच्चा धर्म है, और यही जीवन की सब सुंदर यात्रा है। कभी कभी आप महसूस करते हो कि जीवन बहुत भारी हो गया है। जिम्मेदारियां, संबंध, काम, अपेक्षाएं, ये सब तुम्हें दबाए जा रहे हैं। ऐसा लगता है कभी कभी आपको जैसे आप अपनी ही बोझ से थक चुके हो। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये बोझ किसी और ने नहीं दिया, ये सब तुम्हारे ही भीतर से निकला है। तुमने ही इस चीज़ को अपने लिए ज़रूरी बना लिया। आपको बस थोड़ी जागरूकता चाहिए, बस थोड़ा हल्का होना है। बेहतर बनने का सीधा सीधा अर्थ है हल्का होना। जो फालतू है उसे गिराना
सीखो, अच्छे अच्छे विचारों को पालो, बुरे बुरे विचारों को अपने से दूर कर दो, अपने दिमाग से निकालो। दोस्तों, मैंने उस दिन भी कहा था कि इस बात का ख्याल रखें कि भागता हुआ मन इंसान को समस्याओं और उलझनों की तरफ ले जाता है और ठहरा हुआ मन समाधान की तरफ ले जाता है। तो दोस्तों, ये था आपका आज का राशिफल। और 2-3 दिन से राशि नहीं डाली, उसमें माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मेरा गला काफ़ी दिन से बहुत दिक्कत दे रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा राशियाँ डालनी पड़ रही हैं और बहुत लोगों के फ़ोन सुनने पड़ते हैं। तो वह उसी से थोड़ी दिक्कत थी, इसलिए 3 दिन राशि नहीं डाल पा रहा। आज मैंने हिम्मत करके राशि आज डाल दी। मैंने कहा आज हिम्मत करते हैं। तो जैसी भी आवाज़ है उस आवाज़ को आपको बर्दाश्त करना होगा। तो जिन लोगों ने दीपावली पर, धनतेरस पर अपनी विशेष अरदास लगवानी है, वो ज़रूर अपना नंबर भेजें। कभी नवरात्रों में विशेष अरदास लगाई गई थी, बहुत से लोगों को फ़ायदा हुआ। तो आपने दीपावली पे, धनतेरस पे और अरदास लगाना चाहते हैं सुख शांति के लिए, तो आप अपना नंबर, अपना कहाँ रहते हैं, नाम और गोत्र, बस ये 3 चीज़ें भेज देना। मुझसे बात करना चाहते तो बात कर लेना, कुछ समझना चाहते तो समझ लेना, कुछ समझाना चाहते तो समझा देना मुझे। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9315336907। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।